तो नारद जी एक बार पर्यटन में निकले हैं और ब्रह्माणी के पास जा रहे हैं और वहाँ दर्शन किए पिताजी का, ब्रह्मा जी का, माँ को प्रणाम किया। ब्रह्माणी बोलती हैं कैसे है नारद जी की? बस माँ ठीक है। समाचार क्या है? सब पृथ्वी का और सबका, ये सब अच्छे हैं। एक माँ प्रकट हुई है पृथ्वी में जिसकी ख्याति बहुत बढ़ गई है। मैं देखता हूँ कि पृथ्वी लोक में, मर्त लोक में भी माताओं में कितनी शक्ति है जिसका अमूल्य वर्णन नहीं हो सकता है। वही सोच रहा हूँ तो कौन है? एक माता अनसुईया है, बहुत शक्तिशाली है। वो सावित्री तत्वान की कथा में सूरज को रोक दिया तो उन्होंने मरे हुए को, श्राप को आशीर्वाद देकर जला दिया और बहुत शक्तिशाली है माँ। उसकी महिमा नहीं वर्णन कर सकता। अच्छा, वो हम लोगों से भी जाते तो इतनी मैं कहता हूँ माँ, लेकिन उसका वर्णन नहीं हो सकता है। जो सूर्य की गति को रोके और फिर चालू कर दे वो कैसा होगा? वो सती नारियां के विषय में मैं कहना क्या चाहूँ। नारद जी बताना चाहते हैं कि माताओं में क्या ताकत है। भाइयों में तो तपस्या कर लेते हैं, मातृ शक्ति क्या है वो बता रहे हैं। ब्रह्मरानी के पास गए, वहाँ भी यही कैसे है नारद जी, वहाँ भी माँ की बात कर रहे हैं। अनसुईया माँ कैसी है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। माताएं सुन ली कि रोज जब वे आता रहे हम लोग की बखान करते रहे, आज मर्द लोग की बखाने कर रहा है नारद। कोई नारी हो गई होगी। ऐसे लक्ष्मी के पास गए, विष्णु के वहाँ भी प्रणाम कर रहे हैं, वहाँ भी लक्ष्मी माँ को यही बात सुनाए। तो लक्ष्मी ने सुनी क्या है, तो बोली है कि अपने अपने पति से कह रही हैं। तो माताएं देखे कि हमसे भी कोई शक्तिशाली पैदा हो गया मर्तलोक में। देवताओं को अपने अपने पति को बोल दे जाकर उसकी तपस्या भंग करो और कुछ करो, क्योंकि हम लोगों से भी ज्यादा अच्छा हुआ तो ही नारद बखान करते होंगे। तो नारद जी बता रहे हैं कुछ पृथ्वी को संतुलित करने के लिए, मानवीय सृष्टि को बताने के लिए वहाँ नारद जी काम करते हैं। नारद जी झगड़ा नहीं लगाते हैं, वो सृष्टि को बैलेंस करने के लिए कुछ सोचते हैं। ये माताएं क्या हैं? अब वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश जो है तीनों अनसुईया के पास आ रहे हैं उनकी शक्ति को देखने के लिए और उनको नीचा दिखाने के लिए रानियों का आज्ञा मांग करके आ रहे हैं देवियों का। वहां आकर के सन्यासी के रूप में आए हैं। भिक्षाम देही कथा बहुत है पुराणों में, थोड़े मैं बोलता हूँ। तो माँ भिक्षा देने के लिए निकल रही है तो बोलती है कि नहीं, हमारे कमंदिल में रहती है, इसको सोना, इसको शीरा बना दो और अपने गोदी में बैठा कर नग्न होकर खाना खिलाओ। तो एक बार लंदन में मुझे लोगों ने पूछा रहा कि आपके कैसे ऋषि महर्षि हैं और कि माताओं के पास नग्न होकर भिक्षा मांगने की इच्छा कर रखते हैं। हम के आपको शास्त्र ज्ञान नहीं है, इसलिए कि नग्न का स्वरूप नहीं समझते हो। आप लोगों को अमर कोश नहीं आता है और शब्द का जो अनुक्ति है कितना अर्थ होता है ये आपको खबर नहीं है। हमारे यहाँ भारत में ये जो है नग्न का मतलब है दिगंबर। दिगंबर होकर के बैठो खिलाओ। दिख है वो अम्बर दिगंबर, दिशा ही जिसके लिए वस्त्र हो जाए। इतना तुम अगर ब्रह्मवादिनी हो, इतनी शक्तिशाली हो, तुम अनसुईया हो, रागद्वेष से पर हो, आपके पति अत्रि हैं, तीनों गुणों से पर है, सत्व रज तम पांचों तत्वों से ऊपर होता है, उसी का इनाम होता है। तो आप इतने सूक्ष्म हो करके हमको अपने बताओ और हमको खाना खिलाओ। दिखे वो अम्बर दिगंबर, दिशा ही जिसका वस्त्र हो, इतना सूक्ष्म हो जाए, सीधे लोग यहाँ खड़े होंगे, हम आप नहीं देख रहे हैं, इस दिशा के अंदर ढके हुए हैं। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश बोल रहे हैं, अगर आप ब्रह्मवादिनी हो, अत्रि आपके पति हैं, आप अनसुईया हो, तो दिगंबर होकर के खाना खिलाओ। मतलब उस स्थिति में आओ, हम देखेंगे तुम्हारे पास क्या ताकत है।
उस समय माँ बोलती है मैं अदृश्य हो जाऊं, इस 5 तत्वों को बिखेर दूं, अपने 3 तत्वों को हटा दूं, तो इतना सूक्ष्म हो जाऊंगा कि सन्यासी लोग देख पाएंगे कि नहीं ये है कौन। माँ ने आँख बंद किया, उसके बाद जल लिया, अपने सतत्व के प्रभाव से पानी छाटा है। वो तीनों जो वो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश है बालक बन गए हैं। बालक का मतलब दिगंबर, छोटा सा लड़का। मतलब अगर तुम हमको देखना चाहते हो तो तुम खुद दिगंबर बनो, सूक्ष्म बनो, सारे दोष गुण प्रकृति तत्व गुण से पर हो जाओ। छोटा बच्चा जो है कि बच्ची आपकी है, वो कपड़ा नहीं पहनी है, लड़की है, खेल रही है, कूद रही है, आप लोगों को प्यार जगता है, उसको गोदी में लेते हैं। छोटे बच्चे को भी लेते हैं कि उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है कि जगत क्या है, क्या नग्न है, न क्या कपड़ा है, वो ब्रह्मावस्था में है। उस अवस्था में माँ ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बना दिया। उस समय बैठकर खिला रही है कि मेरे ये सारे सृष्टि जो उसका अंदर है, हिरण्यगर्भ है, वहां विष्णु ब्रह्मा महेश तीनों जाकर समा जाते हैं। वो स्थिति में माँ ले गई है, अमलों को रखती है। दिगंबर का मतलब ये होता है कि सूक्ष्मात सूक्ष्म स्थिति में तुम आओ, तुम मुझे पहचानो, तुझे तुम वास्तव में उस अवस्था में हो कि नहीं। तो माँ ने उनको खुद ही अपने उस अवस्था में डाला है, और उसके बाद जो है अपने भी सूक्ष्म होकर के उस स्थिति में ब्रह्मा विष्णु महेश को खाना खिला रही है। उसके बाद रानियों को लगा कि इतना देर हो गया, ये लोग गए कहाँ। तो फिर जो है खबर नहीं पड़ रही है, क्यों कि वो लोक ऐसा है, वो स्थल ऐसा है कि दिखता नहीं है, देवियों को भी ना दिखे, क्योंकि उनको भी किसी तत्व में आना पड़ता है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। उसमें फिर नारद जी भी चलते वहां देखते हैं, बोलते हैं हमारे पति लोग है आए नहीं। अरे उनको तो छोटा सा बच्चा बनाकर माँ झूला झूला रही है। ऐसा है क्योंकि हाँ तो माताएं आई हैं, बोलती है कि माँ हमारे पति लोग हैं और सृष्टि संचालन में इसका महत्व भाग है इन लोगों का, इनको आप जाने दो, लेकिन ले जाओ। उन माताओं में इतनी ताकत नहीं है उनको जो है इस ब्रह्मावस्था से, इस दिगंबर अवस्था से अपने स्वरूप में ला सके, नहीं ला सकती। माता तुम्हारे आशीर्वाद के सिवाय ये अपने स्वरूप में नहीं आएंगे। फिर माँ ने उनको फिर छोड़ा है अपने बंधन से। ये सती नारियों की ताकत है, छोड़ा है। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं, और उसमें माँ के आंखों में आंसू आ गया है। तो बोलते हैं कि क्यों रो रही है माँ। विष्णु बोल रहे हैं कि बेटा तेरे को छोटा बना ही रही, बाल स्वरूप में रहा, बहुत अच्छा लग रहा था कि बालक हमको ऐसा मिला। तो बोले कि अब मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा और मैं नहीं जाऊँगा। तो उसी के बाद जो है ब्रह्मा विष्णु महेश भी बोले हमारा भी अंश, हमारी भी शक्ति तुम्हारे चरण में ही रहेगी। इसलिए इधर जो है शंकर हैं, बीच में विष्णु हैं, और इधर ब्रह्मा है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जब ये राइट साइड में है, बीच में विष्णु है, इधर शिव है। तीनों शक्तियाँ उस बालक में आई, उनका नाम दत्त बना, जो देने से आए हैं। ये शक्ति बनी है। हरि ओम तत्सत्। जय गुरुदेव।